उसके बाद जो है हमारे पास जो है वो स्टॉक लेवल्स की जो कुछ इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स आ गई है यहाँ पे वो टोटल प्रोडक्ट्स बता रहा है। स्टॉक जो है वो मैंने तकरीबन सभी का 125 खुद ही डाल दिया था। आप जो है स्टॉक, अब इसमें दो चीज़ें हैं, कुछ लोग जो है वो स्टॉक अपना मैनेज कर पाते हैं, कुछ लोग जो है वो नहीं कर पाते। तो उनके लिए यही कि मैं चेक हटा देता हूँ। वैसे तो मेरे सेल्फ के फॉर्म पे चेक लगा हुआ है, वो जीरो माइनस में कभी भी स्टॉक जाने नहीं देता। तो अभी जिस कस्टमर के साथ है वो कह रहे थे हमारा माइनस में स्टॉक चला जाता है, हम उसकी स्टॉक लिस्ट में डाल के उसको जो दोबारा जीरो कर देते हैं। तो अभी फिलहाल मैंने जो स्टॉक डाला है, यहाँ पे आइटम्स आ रही हैं 25 बाई डिफॉल्ट दिखाएगा। आगे आप फर्दर आप जाएंगे तो ऐसे करके आपको स्टॉक लेवल और ऑर्डर रीऑर्डर लेवल यहाँ पे दिखा देगा। स्टॉक अलर्ट्स ये सेम चीज़ है, बस इसमें जो है वो अलर्ट्स वगैरह आते हैं। अगर किसी आइटम का स्टॉक जीरो हो गया हो या रीऑर्डर के हिसाब से बराबर आ गया हो तो उसके बाद यहाँ पे इन्वेंट्री वर्कफ्लो ये फॉर्म है। अगर तो आपकी 2-3 लोकेशंस हैं तो देखिए अभी वो कह रहे हैं कि दो दूसरी ब्रांच है वो यहाँ पे इस कंपनी की नहीं है, दो ब्रांचेस होती हैं। तो आप अपनी आइटम को जो है यहाँ से दूसरी जो है ब्रांच पे जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। स्टॉक ट्रांसफर्स यहाँ पे वो जो सारी डिटेल आएगी आपने कौन सी ट्रांसफर्स की हैं आज तक। उसके बाद आ जाती है मूवमेंट रिपोर्ट भी सेम इसी तरह ही है। जो आपने कौन जो सा स्टॉक यहाँ से वहाँ पर एडजस्टमेंट डाली है, स्टॉक में माइनस हुआ है, प्लस हुआ है, माइनस हुआ है, तो ये जितनी भी जो स्टॉक की है वो सारी यहाँ पे शो करवा देगा। उसके बाद स्टॉक एडजस्टमेंट का फॉर्म है, आप एडजस्टमेंट वगैरह डालना चाहते हैं, डेट डाल के आप उस स्टॉक को जो फिजिकल काउंट करेंगे जो भी है, अब हम उस किसी हर आइटम की जो है स्टॉक एडजस्टमेंट यहाँ पे डाल सकते हैं। एडजस्टमेंट हिस्ट्री ये इसी तरह जैसे रिपोर्ट टाइप है, यहाँ पे जो उसकी जो है वो लिस्ट सारी आ रही है कौन कौन सी आपने। उसके बाद आ जाता है बारकोड। आप कुछ कंपनीज जो है वो कुछ स्टोर्स हैं जो अपने बारकोड वगैरह खुद जनरेट करवाते हैं। फर्स्ट करें मैं यहाँ पे कोई सर्च कर लेता हूँ, अब ये आइटम बैग है। अब ये जो यहाँ पे उन्होंने जो बारकोड है ये खुद जनरेट करवाने हैं। तो ये देखें इस तरह करके जो है बारकोड जो है वो खुद जनरेट करवा रहे होते हैं। इसका वो जो है इसको आप जो है बारकोड को आप ऐड टू क्यू करते जाएं, ऐड टू क्यू करते जाएं, एक ही बार में फिर जो है प्रिंट लेबल बंद करेंगे तो आपके जिस तरह करके जितने भी हैं बारकोड जो है वो प्रिंट होने शुरू हो जाएंगे। आपके पास वो बारकोड स्टिकर वाला हो या दोस्तों भी हो, आपकी मर्जी है, चाहे उसके बाद जिस तरह मर्जी फिर आप जो प्रोडक्ट के ऊपर प्लेस कर सकते हैं बारकोड्स को। यहाँ से आप अपनी मर्जी के मुख्तलिफ देखें, यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे फिल्टर्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, काफ़ी सारे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। तो उस हिसाब से आप चूज़ करें। आपने प्राइसेस दिखानी है, नेम दिखानी है, वो आपकी मर्जी, कोड दिखाना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, रैक वगैरह सब कुछ यहाँ पे आप मैनेज कर कस्टमाइज अपना एक बारकोड जो है वो जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आती है परचेजेस। अब कुछ लोग परचेज नहीं डालते, वो स्टॉक माइनस में का जा रहा होता है इसलिए जाता है क्योंकि परचेज नहीं डालते। जैसी परचेज आए उनको डालनी चाहिए। ये परचेजेस का फॉर्म है, बिल्कुल सिंपल सेल की तरह फॉर्म है। सप्लायर आपने सेलेक्ट करना है, अपने आइटम अपनी बारकोड से कर लेंगे आइटम से, या वैसे डाल लें, ये सर्च कर लीजिए। उसी तरह आप जैसी एंट्री करेंगे ये सारे फॉर्म जो है चल रहे हैं, क्योंकि अभी मैं ओवर भी आपको देख रहा हूँ, तीसरा मैं एक एक करके एंट्री आपको नहीं शो करवा सकता। आप जो है इसमें एंट्रीज वगैरह करेंगे, सेव करेंगे तो आपको जो है वो फायदा प्लस माइनस जो है वो स्टॉक की रिपोर्ट्स में जो है वो बता रहा होगा। परचेज से स्टॉक ऐड हो गया, सेल से माइनस हो गया, रिटर्न से माइनस हो गया, परचेज रिटर्न से जो है वो माइनस हो गया, से रिटर्न से जो है वो प्लस हो जाता है स्टॉक दोबारा से। इसी तरह परचेज इसकी रिटर्न भी है, अगर कोई डिफेक्ट आता है या कोई मसला आता है जो परचेज रिटर्न कर सकते हैं। फर्दर आगे आप फाइनेंस की रिपोर्ट्स आ रही है, इसमें पेमेंट्स है, बैंक रिसीव, बैंक पेमेंट, उसके बाद ट्रायल बैलेंस है, जनरल लेजर है, सेल्स है, परचेजेस है, स्टॉक्स है, डिमांड फोरकास्ट, इन्वेंट्री फोरकास्ट, सेल फोरकास्ट, ऑर्डर प्लान, प्रॉफिट एंड लॉस, रिसीवेबल, कैश, टैक्स समरी एंड पेएबल। उसके बाद आ जाते हैं सिस्टम में टैक्स रेट्स, ऐप सेटिंग। ऐप सेटिंग में क्या होता है, ऐप सेटिंग में कुछ आप जो है वो फॉर्मेट्स वगैरह चूज कर सकते हैं, प्रिंटिंग वगैरह, फाइनेंस में क्या चीज़ें आनी चाहिए, डिफॉल्ट वगैरह। उसके बाद ये काफ़ी सारे मैंने थीम्स इसमें दिए हुए, आप अपनी मर्जी से कलर चूज कर सकते हैं। नीचे कस्टमाइज का भी ऑप्शन दिया हुआ मैंने, प्राइमरी कलर कौन सा रखना है वगैरह वगैरह, कस्टमाइज अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। हेल्प पोर्टल में ये है कि आपको जो है गाइडेंस थोड़ी सी मिल जाती है कि क्या 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 फीचर्स है इसमें, कि किस तरह ये सारी चीज़ें चलती हैं। रिसाइकल बिन ये वो फीचर है जो कि काफ़ी सारी सिस्टम्स नहीं देते। मेरे यहाँ पे जितने भी सारे फॉर्म्स में से किसी भी जगह से एक एंट्री डिलीट होती है वो रिसाइकल बिन में यहाँ पे शो कर देता है। वो परमानेंट डिलीट कभी भी नहीं होता। वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप सॉफ्ट डिलीट करना चाहते हैं या परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं। अगर सॉफ्ट डिलीट करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, वो वापस चला जाएगा। ये एडमिन डैशबोर्ड है, यहाँ पे जो है वो देखेंगे वो कितनी लोकेशंस है, क्या उनके लोकेशंस पे क्या क्या हिसाब चल रहा है। यहाँ से देख सकते हैं कितने सप्लायर वगैरह है, रिसेंट एक्टिविटीज कितनी हुई है, एक्टिविटी लॉग यहाँ पे आ रहा होता है, सिक्योरिटी लॉग्स यहाँ पे आ रहे होते हैं। ये लॉग्स की रिपोर्ट्स हैं, यहाँ पे वो बता रहा होता है आपने ये चीज़ की, ये चीज़ की, ये चीज़ की, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल बता रहा होता है। और सिक्योरिटी ऑडिट्स में जो है वो आईपीस के साथ वो बता रहा होता है किसकी यूजर ने क्या क्या काम जो परफॉर्म किया है। इशू एचटीटीपी लॉग्स अगर कोई एरर वगैरह आता है तो वो यहाँ पे जब वो सेव कर लेता है, ताकि अगर इशू आता है तो मैं इसे एचटीटीपी लॉग को देख के आपके इशू जो है रिजॉल्व कर सकूंगा। तो ये मेरे सिस्टम का ओवरव्यू है। अगर अब आपने जो है वो अपना मुझे सेंड करना है, आपने अपना फीडबैक देना है, फर्दर डिटेल मैं आपके डैशबोर्ड पे बता देता हूँ। इसमें आप हाइड एंड
जो है वो कर सकते हैं। अब ये एक मल्टी लोकेशन सिस्टम है, आपकी जितनी लोकेशन होंगी उस हिसाब से मैं आपको चार्जेस करूंगा, क्योंकि उस हिसाब से स्पेस होती है। अब यहाँ पे कुछ लिंक्स आ रहे हैं, यहाँ पे आखिरी सेल कितने टाइम पहले डली है वो यहाँ पे सेकंड पहले यहाँ पे बता देता है। कौन सी जो आइटम्स है टॉप प्रोडक्ट आज की हुई, टॉप कस्टमर कौन सा था, टॉप प्रोडक्ट्स यहाँ पे आप आ रही है। तो लेटेस्ट सेल ब्रांच कंपैरिजन यहाँ पे आ रहा होता है, कितनी यहाँ पर ब्रांच है वो सारी यहाँ पे आएंगी। हीट मैप आ रहा है किस टाइम पे कितनी सेल हुई है। उसके बाद ये पीओ सजेशन वगैरह, डिफरेंट ड्राफ्ट में लो स्टॉक अलर्ट, एक्सपायरी अलर्ट 30 डेज, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जब आप सारा काम आप कर लेते हैं फिर आप डे क्लोज पे आते हैं। अब मैंने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, मैं जो है अपना मेरी ये सेल यहाँ पे बता रहे हैं, परचेज कोई नहीं थी, पेमेंट्स कोई नहीं थी, मैं क्लोज करता हूँ, मेरा ये जो है वो डे जो है वो क्लोज हो जाएगा। जैसे डे क्लोज होगा मैं डाउनलोड जो है वो अपना बैकअप कर लूँगा, ताकि मेरा आज का जितना भी काम हुआ है वो यहाँ पे सेव हो जाए। अब मैं उसको उठा के डाउनलोड वाले फोल्डर से अपने एक स्पेसिफिक अपना एक फोल्डर बना लूँगा, वहाँ पे मैं अपना सेव कर लूँगा। तो ये सिस्टम है, आपने इसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है और मुझे अपना एक ओवरव्यू देना है।